कैसे हम सैनिटरी नैपकिन चूज करें, राइट सैनिटरी नैपकिन किस तरीके का होता है, और उसको किस प्रकार हम जो है ना अपने लिए चूज कर सकते हैं कि जिससे हमें पता चले कि जिससे हमें कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, ना कोई इरिटेशन होने वाली है, और ना ही हमें पूरा दिन ऐसे सैनिटरी नैपकिन को यूज करके कोई उलझन होने वाली है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी सैनिटरी पैड आप अपने लिए चूज कर रही हैं वो एंटी बैक्टीरियल होना चाहिए, जिसमें बैक्टीरिया उत्पन्न ना हो। दूसरा, आपका पीएच बैलेंस बिगाड़े ना आपके निजी अंगों का। तीसरा, आपके सैनिटरी नैपकिन जैसे जैसे यूज होते हैं, जैसे जैसे भरने लगते हैं, वैसे ही एक प्रकार की दुर्गंध उसमें आना शुरू हो जाती है। तो ओडर फ्री हमारे सैनिटरी नैपकिन होने चाहिए। साथ ही आपकी लाइफ साइकिल को बैलेंस्ड रखना चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि पूरा दिन अगर आपको बहुत ज्यादा हैवी फ्लो हो रहा है तो आप ऐसा कुछ सैनिटरी नैपकिन यूज करिए, इस्तेमाल कीजिए जो आपके हैवी फ्लो के लिए है, जिससे आपको पूरा दिन चेंज करने की टेंशन ना रहे, क्योंकि बार बार आप अपनी जो है ना वो टेंशन आपके दिमाग में रहेगी और आप सही तरीके से अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाती हैं। तो इस दौरान जब आप सही इस्तेमाल कर रही हैं सैनिटरी नैपकिन का, तो आप बेफिक्र होकर के अपना काम कर सकती हैं। और फाइनली आप अपनी लाइफ साइकिल को मेंटली स्ट्रेसफुल कहते हैं ना स्ट्रेस फ्री हटा करके आप आसानी से पूरा दिन अपने लाइफ को बैलेंस कर सकती हैं, अपने काम को बैलेंस कर सकती है। और जब ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है तो आपके अंदर एक प्रकार की ऐसी एनर्जी होती है जिसके कारण आप बहुत ही अच्छे से अपना केयर फ्री एटीट्यूड लेकर के आप अपना काम कर सकती हैं। सो यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स जो हमारे कीसोल में खास हमने आपके लिए बनाए हैं, उनका मैं आपको जो है ना एक अच्छा सा विवरण दे दूं कि यहाँ पर जब भी हमारे फ्लो की जब हम बात करते हैं, महिलाओं के जो मेंस्ट्रुएशन के फ्लो की बात करते हैं, तो तीन प्रकार से होता है। एक होता है लाइट फ्लो होना, राइट, एक होता है मॉडरेट फ्लो, और एक हो जाता है हमारा जो हैवी फ्लो, जो खास तौर पे दूसरे या और तीसरे दिन में सबसे ज्यादा आता है, जो माना जाता है। तो आपके पूर्ण रूप से पूरी जो जो साइकिल है महीने के, वो जो 2 से 7 दिन के बीच की ये जो साइकिल है, आपके फ्लो के अनुसार हमने आपके लिए प्रोडक्ट्स को अवेलेबल किया हुआ है। जैसे कि लाइट फ्लो अगर है तो आप हमारे कीसोल का रेगुलर सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल कर सकती हैं, राइट। सो रेगुलर सैनिटरी नैपकिन जो है ना मदद करता है आपके उन दिनों में जहां पे जब बहुत ज्यादा फ्लो आपको नहीं हो रहा। उसी दौरान जब हम हैवी फ्लो की बात करते हैं या मॉडरेट फ्लो की बात करते हैं, तो आप हमारे एक्सेल या डबल एक्सेल सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल कर सकती है हमारे अल्ट्रा प्रीमियम या सेफ एंड लॉन्ग की मदद से। एंड इसी दौरान आप खुद चूज भी कर सकती हैं कि पूरे दिन में आप कौन सा सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करेंगी और रात में आप कौन सा सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करेंगी। जब हम दिन की बात करते हैं, आप तीनों भी इस्तेमाल कर सकती हैं, चाहे वो आपका रेगुलर हो, अल्ट्रा प्रीमियम हो, या फिर हमारा सेफ एंड लॉन्ग हो। और अगर हम रात की बात करते हैं तो रात में हम ताकि आसानी से अच्छी और मीठी नींद ले सके, तो उसके लिए हम खास तौर से हमारा अल्ट्रा प्रीमियम और सेफ एंड लॉन्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हम हमारी चैन से अपनी नींद को हम पूरा कर सके और अगले दिन हम बहुत ही चुस्त और फुरुस्त कहते हैं ना तरोताजगी के साथ में उठे और अपने दिन की शुरुआत करें। सो कीसोल के जो हमारे रेगुलर सैनिटरी नैपकिन है, वो आपको जैसे कि मैंने बताया कि हमारा अल्ट्रा रेगुलर जो हमारा कीसोल का रेगुलर सैनिटरी नैपकिन है, या फिर हमारा अल्ट्रा प्रीमियम, या फिर सेफ एंड लॉन्ग, इन सब में एक खासियत जो आपको मिलने वाली है वो ये है कि ये कॉटनी सॉफ्ट लेयर से बनाया गया है खास आपके लिए। इसका मतलब आपको समझना बहुत जरूरी है। आप समझ लीजिए कि मार्केट में आपको दो प्रकार के सैनिटरी नैपकिन मिल सकते हैं। एक होता है जिसमें पॉलीप्रोपिलीन लेयर होती है, और वो एक प्रकार से एक प्लास्टिक जैसी शीट होती है जो आपके निजी अंगों में इस्तेमाल होने से आपको बहुत ज्यादा परेशानी दे सकती है। परेशानी का रूप क्या हो सकता है? आपको रैशेज हो जाना,
बहुत ज्यादा आपके स्किन में वो जब इस तरीके से बहुत ज्यादा प्रेशर के कारण जब आप बैठती हैं तो वो क्या करता है, आपकी स्किन से वो बहुत अच्छे से चिपक जाता है एंड फिर वो कहीं ना कहीं आपको एक इरिटेशन देने लगता है, और उसी के कारण आपकी जो त्वचा है वो ब्रीद नहीं कर पाती है। आपकी त्वचा में एक अलग सा एक कहते हैं ना एक दबाव सा बन जाता है, जिसके कारण आपकी त्वचा में रैशेस की प्रॉब्लम भी हो जाती है। और क्योंकि अगर इस तरीके के सैनिटरी नैपकिन अगर आप लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको फंगल इन्फेक्शन में भी बहुत ज्यादा परेशानी लेकर के आता है, फंगल इन्फेक्शन के रूप में। वहीं जब हम की सोल के सैनिटरी नैपकिन की बात करते हैं, ये खास तौर से आपकी त्वचा को आराम मिले, खास तौर से आपकी त्वचा को सुरक्षा मिले, इसीलिए हमने ये आपके लिए 100% कॉटनी सॉफ्ट लेयर में लेकर के आया है। जब हम की सोल के सैनिटरी नैपकिन की बात करते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें आपको एब्जॉर्बेंट अच्छे अच्छे मिलते हैं, एक सुपर एब्जॉर्ब डिजाइन आपको हमारे रेगुलर नैपकिन में मिलती है, और ये मदद करता है आपको कि आपको ये लंबे समय तक आपका साथ दे सके। लेकिन इसी के साथ साथ ये बायोडिग्रेडेबल भी है, यानी ये हमारे वातावरण को कहीं से भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जब हम सेफ एंड लॉन्ग की बात करते हैं, ये 7 लेयर के प्रोटेक्शन से आपके लिए बनी हुई है, और साथ ही इसमें आपको मिलती है अनायन स्ट्रिप। अब ये आपको 5 मेन प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने में मदद करती है, जिसके बारे में हमने पहले बात करी थी, राइट, कि ये आपको बिल्कुल भी गीलेपन का एहसास नहीं होने देता। साथ ही क्योंकि इसमें अनायन स्ट्रिप है, जिसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे बाद में, बट ये जो अनायन स्ट्रिप है ये आपको कोई भी इंफेक्शन ना हो उससे बचाने में मदद करती है। बिल्कुल भी ओडर नहीं आती है, स्मेल नहीं आती है, कोई भी प्रकार की दुर्गंध नहीं आती है। और क्योंकि ये कॉटन सॉफ्ट लेयर से है तो ये आपकी जो त्वचा है उसको एक आराम देती है, जिससे आपको रैशेस की परेशानी नहीं होती है। और एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जैसे बाकी के जो सैनिटरी नैपकिन है उनको अगर आप बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी नहीं चेंज कर रहे हैं तो वो काम आपको ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंटली आप अपने पैड को चेंज करें, लाइक लगभग 2 से 4 घंटे के अंतर्गत आप अपने सैनिटरी नैपकिन को चेंज करें। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के फ्लो आप जो है ना महसूस कर रही है, किस तरीके का फ्लो आपका हो रहा है। तो इसका जो ओवरऑल सुपर एब्जॉर्प्शन जो है वो आपको कंफर्ट सिर्फ दिन में नहीं बल्कि रात में भी देता है, एंड ये आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है आपके पूरे दिन को अच्छा बनाने के लिए। इनफैक्ट आप इसको जब रात में भी इस्तेमाल करती हैं तो रात में भी ये पूरी रात आपको सुरक्षा देता है, और आपको बिल्कुल भी टेंशन का एहसास नहीं देता कि जिसके कारण आपको बहुत ही सावधान होकर के सोने की जरूरत पड़े, राइट। इसी के साथ जब हम अनायन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, अनायन टेक्नोलॉजी एक ऐसी स्ट्रिप है जो मदद करती है कि जो हमारे बैक्टीरिया या जो वायरसेस हैं, जो हमारे यूज्ड पैड जिनका जैसे जैसे वो भरते जाते हैं उसमें वो अपने आप को मल्टीप्लाई ना करे, उसमें वो उसको जो है ना कंट्रोल करने में मदद करता है, और बड़ी आसानी से जब हमारा पैड का इस्तेमाल हो जाता है तो उसको हम जब फेंक देते हैं, राइट। सो ये कहीं ना कहीं हमें मदद करती है अनायन स्ट्रिप कि जो भी बैक्टीरिया के कारण हमें परेशानी होती है ये ना हो। जैसे हमारी उस जगह पे जो है ना सूजन होती है, या फिर बैक्टीरिया के कारण बहुत ज्यादा हमें इचिंग होती है, फंगल इन्फेक्शन जैसे कि मैंने बताया, तो ये हर एक परेशानी से हमें बचाने में मदद करती है। और अनायन सैनिटरी नैपकिन में एक वरदान के रूप में है, क्योंकि ये हमें एक अच्छा आत्मविश्वास दिलाती है, और साथ ही साथ हमें कॉन्फिडेंस दिलाती है, एक ट्रस्ट हमारे अंदर, एक विश्वास हमारे अंदर पैदा करती है कि हम बहुत ज्यादा सुरक्षित है, बहुत ज्यादा सेफ है, और जो है ना कोई भी बीमारी या कोई भी इंफेक्शन हमें आसानी से नहीं लग सकता, खास तौर पे हमारे उन दिनों के मुश्किलों को जब हम सामना कर रहे होते हैं तब। सो इसी के साथ
मैं आपको दिखा दूं, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी ये जो की सोल की अल्ट्रा प्रीमियम हमारी जो सैनिटरी नैपकिन है, इसमें भी बहुत सारी खासियत है। जैसे कि ये जेल आधारित टेक्निक से इस्तेमाल किया गया है, जो आपके गीलेपन को लॉक कर देता है, बिल्कुल एक ऐसा सूखा इफेक्ट आपको देता है। साथ ही साथ इसमें भी आपको अनायन स्ट्रिप मिलती है। ब्रीदेबल कहते हैं ना रूप में आपके लिए इन पैड्स को बनाया गया है, सैनिटरी नैपकिन को बनाया गया है, जो आपको एक सॉफ्ट फील देती है। कॉटन सरफेस है और बहुत ज्यादा अच्छे से आपको कंफर्ट देते हैं, ताकि आप इसके इस्तेमाल से भी बिल्कुल भी परेशान ना हो, आसानी से आप कहीं भी उठ बैठ सकती हैं और आपको कोई भी चुभन या कोई भी जलन किसी भी प्रकार की नहीं होती है। सो ये जो हमारी अल्ट्रा प्रीमियम है, इसमें 7 लेयर का इस्तेमाल हुआ है उसको एक अच्छा कहते हैं ना प्रोडक्ट बनाने के रूप में। तो सबसे पहला आ जाता है हमारा टॉप शीट, और ये जो टॉप शीट है ये कॉटनी सॉफ्ट सरफेस से बनी हुई है। दूसरी जो लेयर है वो लेयर हमारी अनायन चिप की लेयर है। तीसरी आ जाती है हमारी एयर लेड पेपर, यानी हमारा टिश्यू पेपर, जहां पे बहुत अच्छे से कहते हैं ना कि एक कंफर्ट बना करके दिया गया है। फोर्थ लेयर सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर का इस्तेमाल किया गया है, जो कहते हैं ना गीलेपन को लॉक कर देता है, अच्छे से आपके पैड को सूखा रखने में मदद करता है। फिफ्थ लेयर आती है हमारी ब्रीदेबल लीक प्रूफ बॉटम लेयर, और जहां से जब हमारा गीलापन एब्जॉर्ब होता है तो बिल्कुल भी हमारे कपड़ों को खराब ना करे, तो एक प्रकार की बॉटम लेयर पे वो आपको एक प्रोटेक्शन देता है। साथ ही साथ जो छठवीं लेयर होती है हमारी, दैट इज हमारा एडहेसिव ग्लू, एक रिलीज पेपर के साथ में, और ये हमें मदद करता है ताकि हमारा जो सैनिटरी नैपकिन है वो अपनी जगह से ना हिले, अच्छे से आपके पैंटीज में वो अटैच हो जाता है और आप आसानी से किसी भी प्रकार से कोई भी एक्टिविटी कर पाती है। और फाइनली जो 7th लेयर है वो हमारा बैक रिलीज पेपर है, जिसमें आप आसानी से आपके सैनिटरी नैपकिन को जो है ना उस रिलीज पेपर से निकाल सकती है, और जैसे ही उसका इस्तेमाल हो जाए उसी रिलीज पेपर पे आप रोल करके उसको सुरक्षित रूप में फेंक सकती हैं, उसको डिस्पोज कर सकती हैं। सो ये कुछ सामान्यता भरे जो प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं, जिसका आंसर आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो जैसे कि सबसे पहला प्रश्न ये है कि सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करते समय महिलाओं को किन सामान्य चिंताओं का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ये जो सैनिटरी नैपकिन है वो प्लास्टिक, उसमें प्लास्टिक की जो मात्रा है वो अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये प्लास्टिक की मात्रा आपके त्वचा को रैशेज, एलर्जी, खुजली या अनेक प्रकार का संक्रमण देने में मदद करती है, जो कि अच्छा नहीं होता है। देन उसके जो रासायनिक सुगंध है वो कभी कभी ना एक अप्रिय गंध के कारण भी जो है ना आपको एक बहुत अलग लेवल का इरिटेशन देने का काम करती है। और इसी के साथ साथ ऐसा कुछ जो आपको गीलेपन का एहसास ना दे, वो भी आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर दूसरा सवाल आता है कि पैड को या फिर सैनिटरी नैपकिन को कितनी बार बदलना चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कोई भी सैनिटरी नैपकिन का जब हम इस्तेमाल करते हैं उसको 4 से 6 घंटे में हम जरूर बदल लें, और जब हमें बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है तो हम कोशिश करें कि हर 2 घंटे में या 4 घंटे, 2 से 4 घंटे के बीच में हम अपने सैनिटरी नैपकिन को बिल्कुल बदल ले, ताकि बैक्टीरिया का जो प्रभाव है वहां पर, जो बैड बैक्टीरिया का प्रभाव है वो बढ़ना शुरू ना हो और उसका संक्रमण बिल्कुल भी ना हो वहां पर। इसी के साथ जब हम बात करते हैं कि तीसरा हमारा सवाल जो पूछा जाता है ज्यादातर, वो ये है कि बाजार में मिलने वाले नियमित सैनिटरी नैपकिन में क्या गलत है। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि जो भी बाजार में सैनिटरी नैपकिन मिल रहे हैं उसमें अगर 80 से 90% प्लास्टिक की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है, तो वो हमारे लिए एक बहुत ही हानिकारक हो सकता है। सिर्फ हमारे लिए नहीं या हमारे शरीर के लिए नहीं, बल्कि हमारे पर्यावरण के लिए भी काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता है। और ये क्योंकि बहुत ज्यादा
इरिटेशन हमारे शरीर में, हमारी त्वचा में पैदा करता है, और उसके कारण एक नकारात्मक सा प्रभाव हमें हमारे शरीर में महसूस होने लगता है। एंड ये जो पैड्स हैं या फिर सैनिटरी नैपकिन है, ये तब्दील हो जाते हैं हमारे शरीर में रैशेस के रूप में, एलर्जी, और इसी प्रकार हमें बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट या उलझन देने में मदद करते हैं। सो इसीलिए हमेशा हमें बायोडिग्रेडेबल पैड का इस्तेमाल करना चाहिए, और साथ ही साथ कॉटनी सॉफ्ट जो लेयर होती है उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें हम जो है ना अपने शरीर को एक कंफर्ट दे सके, अपने निजी अंगों को एक कंफर्ट दे सके। क्योंकि हर महीने की ये परेशानी है, और हर महीने ये जो चुनौती भरे दिन हमारे लिए आते हैं, उस दौरान भी हमें उतनी ही जोश और होश के साथ में काम करना पड़ता है। तो ये हमारा, कहते हैं ना, एक खुद का ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जिसके कारण हम खुद अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रख सके।